जब मेरी सैलरी 15,000 की आई थी तो मैं खुश था और अंदर से डरा हुआ भी था। क्यों? क्योंकि महीने के 25 दिन तो किसी तरह कट जाते थे, पर आखिरी के 5 दिन जिंदगी खुद काटती थी। घर का किराया, बस का किराया, फोन, रिचार्ज, घर पे पैसा भेजने का दबाव और फिर जेब में 0 रुपए बचते थे। तभी एक दिन मैंने खुद से सवाल किया कि कब तक ऐसा चलेगा, और वो सवाल नहीं था, एक आईना था। मैंने उसी दिन खुद से वादा भी किया कि चाहे कितनी भी सैलरी हो, कितनी भी कमाई हो, मैं बचत जरूर करूंगा। और उस दिन से मैंने अपने जीवन के कुछ रोड मैप तैयार किए। तो अगर आपकी भी सैलरी 15,000 है और करोड़पति बनने का सपना देख रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। यहाँ पे मैं आपको पूरा एक रोड मैप देने वाला हूँ, जैसे मैंने किया। मैंने सबसे पहले यह सीखा कि सेविंग कम पैसे से नहीं, सोच से शुरू होती है। मैंने अपने खर्चों को लिखना शुरू कर दिया। मैं चाहे 1 रुपए बाहर मार्केट में खर्च करूं तो उसे जरूर लिखता था कि आज मैंने 1 रुपए इस काम के लिए खर्च किया है। जरूरी और गैर जरूरी चीजों में फर्क को समझना शुरू किया। हर महीने 1000 रुपए का एक लक्ष्य रखा कि 1000 रुपए मुझे बचाना ही बचाना है, और एक छोटा सा लक्ष्य लेकिन बहुत बड़ी शक्ति से निभाया था मैंने। जब दोस्त बाहर खाना खा रहे थे तो मैं 30 रुपए में दाल चावल से काम चला लेता था। जब लोग EMI पे मोबाइल खरीद रहे थे तो मैं वही पुराना फोन 3 साल तक चलाया। लोग कहते थे कि 500 और 1000 रुपए बचाने से कुछ होता नहीं है, लेकिन मेरा जवाब था कि जब आदत बन जाएगी ना तो मेरी एक दिन जरूर आएगी। और आजकल मैं अकेला नहीं हूँ। MFI की रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक 3.5 लाख लोगों के SIP अकाउंट की जो वैल्यू है वो करोड़ों से ज्यादा है। हाँ, आपने सही सुना, 3.5 लाख लोग करोड़पति बन चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सालों पहले 500 और 1000 रुपए से शुरुआत की थी SIP की। तो फर्क पैसे से होता ही नहीं है, फर्क होता है आपकी सोच से। अब आप सोच रहे होंगे कि 500 रुपए बचाकर कोई करोड़पति कैसे बन सकता है? तो सिंपल सा, मैं भी यही सोच रहा था। आपको करना क्या है कि सबसे पहले प्ले स्टोर से आपको एक SIP कैलकुलेटर इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। 500 रुपए आप उसमें सेट कीजिए कि प्रति महीना डालूंगा। SIP की जो ड्यूरेशन है उसको आप करिए 25 साल, और रिटर्न डालिए आप 12% का, जो एक एवरेज रिटर्न है। इससे ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। 12% का आप डाल लीजिए और आपके सामने जवाब आएगा करोड़ों से भी ज्यादा, सिर्फ इसलिए कि ब्याज पे ब्याज मिल रहा है। देखिए, कंपाउंडिंग धीरे चलता है, लेकिन एक समय के बाद वो भागने लगता है। शुरुआत में आपको फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 10 साल के बाद इसका ग्रोथ आपको रॉकेट के जैसा भागता हुआ दिखाई देगा। यही होता है असली अमीरी का बीज। छोटा दिखता है पर काम बहुत बड़ा करता है। मुझे याद है वो दिन जब ऑफिस में एक सहकर्मी बोला कि तेरा पैसा जाता कहाँ है, और मैं मुस्कुराया और जवाब दिया कि भविष्य बना रहा हूँ भाई, फैशन नहीं। मेरी थाली सादी थी पर सपने बड़े थे। मेरी घड़ी सस्ती थी पर टाइम की वैल्यू थी। बचत सिर्फ पैसे की नहीं थी, बल्कि सोच, डिसिप्लिन और जिंदगी को बदलने के इरादे की थी। अगर आज आप 15,000 की सैलरी कमा रहे हैं तो मैं आपको पूरा एक रोड मैप दे रहा हूँ, आप इसे फॉलो कीजिएगा, आप भी करोड़पति बन सकते हैं। सबसे पहला कदम आपको यह उठाना है कि एक 500 से 1000 रुपए की SIP शुरू कर देनी है। दूसरा कदम यह है कि अपने खर्चों का आप हिसाब रखिए। गैर जरूरी और जरूरी खर्चों में फर्क समझिए, कहां से कटौती की जाती है जरूर कीजिए। तीसरी बात, आपकी सैलरी बढ़ती है तो SIP को भी आप बढ़ाइए। अगर इस साल आप 500 रुपए से शुरुआत कर रहे हैं और आपकी सैलरी बढ़ी है तो आप उसे 1000 रुपए से कीजिए। 1000 रुपए की शुरुआत कर रहे हैं, आपकी सैलरी बढ़ी है तो उसे 1500 से कीजिए, 1200 से कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। चौथा, आपको एक इमरजेंसी फंड बना लेना है 30,000 तक का। और पांचवा, जो SIP को 5 से 10 साल तक आप बिल्कुल ध्यान ही मत दीजिए, चाहे मार्केट गिरे, नीचे जाए, ऊपर जाए, फर्क नहीं पड़ता है। आप बस कंसिस्टेंट रहिए और 25 साल में आपको चमत्कार दिखेगा कि आपके अकाउंट में करोड़ों हो चुके हैं। सोचिए, हर महीने 500 बचाना मुश्किल है या पूरी जिंदगी पैसों के लिए तरसते रहना। अगर आज आप 500 रुपए नहीं बचा सकते हो तो कल आप 50,000 की सेविंग कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बचत पैसे से होती ही नहीं है, बचत होती है आदत से। हर करोड़पति पहले 500 वाला ही था,
फर्क बस इतना था कि उसने शुरुआत किया और आप आज भी सोच रहे हो। आज भारत में करोड़ों SIP चालू हो रही हैं। हर महीने लोग 500 रुपये बचा रहे हैं, 1000 रुपये बचा रहे हैं और SIP शुरू कर रहे हैं, भविष्य की खरीदारी कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि 500 रुपये से क्या होगा, सवाल ये है कि अगर आज आप शुरू नहीं कर रहे हो तो कब करोगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दिया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा जिसे लगता है कि कम सैलरी में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि सैलरी छोटी हो सकती है पर आपके सपने बड़े होने चाहिए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।